नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपार आईडी आसानी से बनाने का तरीका। जैसे कि आप सभी को पता है, शासन के द्वारा नित्य नए दिशा निर्देश अपार आईडी बनाने हेतु जारी किए जा रहे हैं। समस्त शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं, फिर भी समस्त शिक्षकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, डेटा का मिसमैच होना। आपके विद्यालय में भी आपके द्वारा बच्चों का अपार आईडी जनरेट करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, डेटा मिसमैच हो जा रहा है। तो उस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको उसका निराकरण मिलेगा। आपको मात्र 3 जगह पर सुधार कार्य करना होगा, जिससे आपके विद्यालय का 100% जो टारगेट है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि अपार आईडी बनाने के लिए शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। सर्वप्रथम अपार आईडी आपको बनाने के लिए जो दिशा निर्देश उसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, देखिए। सर्वप्रथम स्कूल आईडी से लॉगिन कर प्रत्येक छात्र छात्रा का जीपी, ईपी और एफपी पूर्ण करना है। जीपी दैट मीन्स जनरल प्रोफाइल, ईपी दैट मीन्स इनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी दैट मीन्स फैसिलिटी प्रोफाइल। ये आपने पहले ही यूडाइस पोर्टल में आपने एंट्री कर लिया होगा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, अपने यूडाइस लॉगिन में ही लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मेनू में जैसे आप देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट विकल्प को जैसे ही खोलेंगे तो आपको उसमें छात्र छात्राओं की सूची दिखेगी और उसके नीचे में आधार वैलिडेट करें का ऑप्शन आता है। तो आधार को आपको वहाँ पे वैलिडेट कर देना है। यहाँ तक सभी ने कार्य कर ही लिया होगा। इसके बाद ही सब समस्या प्रारंभ होती है। उक्त प्रोसेस में हम जैसे देखते हैं कि कुछ बच्चों का आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है। अब जिन बच्चों का आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, सर्वप्रथम तो आप उनकी सूची बना लें। और आधार वैलिडेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो यूडाइस पोर्टल में बच्चे की जो जानकारी डाली है, नेम, जन्मतिथि और लिंग, जो भी उसके बारे में जो पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी जो जनरल प्रोफाइल में हमने एंट्री की है, और बच्चे के द्वारा जो आधार कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें डेटा दोनों मैच नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि है, इसी कारण उसका आधार वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप सुधार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन समस्त बच्चों की सूची बना लेना है। सूची बनाने के पश्चात समस्त बच्चों का आधार कार्ड को अपने पास में आप रख लें। उसके पश्चात पुनः स्कूल आईडी में छात्र छात्राओं की जानकारी जीपी, ईपी और एफपी वाले विकल्प में खोलकर जीपी वाले भाग में, जनरल प्रोफाइल वाले भाग में बच्चे का आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड में जैसा नाम दिया है, जेंडर दिया है, जन्मतिथि दिया है, वैसे आपको वहाँ पे जनरल प्रोफाइल में जो कार्य आपने बहुत पहले किया था वहाँ पर जाके पुनः एंट्री आपको कर लेनी है आधार कार्ड के अनुसार से। अब पुनः आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले मेनू में आना है और स्टूडेंट विकल्प को जैसे खोलेंगे तो बच्चों की जो सूची आएगी उसमें आपको आधार वैलिडेट करें का ऑप्शन आएगा। आधार आपको वैलिडेट कर देना है और जिन भी बच्चों का पहले आधार वैलिडेट नहीं हुआ था वो पुनः आधार वैलिडेट हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चों का आधार वैलिडेट नहीं हो पा रहा है तो आपको ब्लॉक से संपर्क करना है। ब्लॉक में MIC ID जो प्रदाता है जिनके पास है उनसे आपको संपर्क करके वे एडमिन पैनल से मॉड्यूल ओपन करते हुए स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल से क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम, जेंडर और जन्मतिथि जो भी अपडेट करना है वो अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट कर देते हैं इसके पश्चात आपको पुनः अपने स्कूल आईडी से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले मेनू में जाना है और एक्टिव स्टूडेंट को सर्च करना है, खोलना है। उसके पश्चात छात्र छात्राओं की जो सूची आएगी उसमें से आधार वैलिडेट करें ऑप्शन आता है, आधार वैलिडेट कर लेना है। अगर स्वयं से नहीं हो रहा है तो आपको ब्लॉक में जाके MIC जो ID जिनके MIS ID जिनके पास है उनसे संपर्क करना है, वे आपका ये कार्य को कर देंगे। इसके पश्चात जैसे ही आधार वैलिडेट होता है आप पुनः अपार मॉड्यूल को खोलेंगे और वहाँ से समस्त बच्चों का अपार ID जनरेट कर लेंगे। तो ये तो उन बच्चों की सूची हो गई जिनका आधार वैलिडेट नहीं हुआ था। अब इसके बाद में आता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में ही गलती है, आधार कार्ड ही गलत है। उसमें भी मेन है डेट ऑफ बर्थ। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इसके लिए आपको लंबा प्रोसेस है सुधार कार्य करने के लिए। लेकिन जिनके आधार कार्ड में नाम या स्पेलिंग की त्रुटि है, नाम में जेंडर की त्रुटि है, तो उनके लिए बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर, आधार कार्ड लेकर बच्चे को लोक सेवा केंद्र जाना है और लोक सेवा केंद्र में उसका नाम की त्रुटि और जेंडर की त्रुटि आसानी से सुधारा जा सकता है। लेकिन जिन बच्चों की जन्म तिथि में त्रुटि है तो उसके लिए आपको तहसील से नोटरी कराना पड़ेगा। एक प्रपत्र मिलता है, प्रपत्र 10, उसको आपको नोटरी कराना है। नोटरी कराने के पश्चात जन्म प्रमाण पत्र जहाँ से बना है उस बच्चे का, अगर हॉस्पिटल से बना है, जहाँ भी हॉस्पिटल से, तो वहाँ या तो पंचायत प्रदाता है तो पंचायत से जाके उस जन्म प्रमाण पत्र को सर्वप्रथम, अगर ऑफलाइन मोड से बना है, हाथ के द्वारा लिखा गया है, तो उसको ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन कराने के पश्चात उसको लोक सेवा केंद्र जाना है। लोक सेवा केंद्र में जन्मतिथि को पुनः सुधारा जाएगा। जन्मतिथि को जैसे सुधारता है बच्चा, फिर उसके बाद आपको
उसका फिर से अपार आईडी मॉड्यूल में जाके उसका आधार को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के पश्चात आपका उस बच्चे का आधार आईडी आसानी से अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अपार आईडी जनरेट करने में सहायक होगा। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।